हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी क्लास हो रहा था और इसमें जो है चैप्टर अभी जो चल रहा है वो महासागरीय नितल से संबंधित है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। और इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो चुका है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। और एक बात और, ये क्लास जो है सभी के लिए हैं, सभी स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि ज्योग्राफी का जो क्लास है वो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज चैप्टर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महासागरीय गर्तों को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? महासागरीय गर्तों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त में गड्ढा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो 57 गर्त हैं अभी वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 13, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस महासागर में पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट जो तट से लगा हुआ क्षेत्र है उसे ही कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। सारे सवाल पूछा ही गया है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 14, महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई जो है कितनी मीटर होती है? सामान्यतः पूछा जा रहा है, ना कि सर्वाधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500 मीटर है, ना कि किलोमीटर है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 15, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महासागर में पाया जाता है? शायद ये रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो प्रशांत महासागर में है। तो यही जो है फ्रेंड्स कथन असत्य है, बाकी इसमें सत्य है। मैं एक एक को पढ़ती हूँ। इसकी औसत जो ढाल है लगभग 1 डिग्री है, यानी 1 डिग्री आगे जाने पर 1 डिग्री का ढाल हो जाता है। और बी जो है यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है। और तीसरा जो है इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर 1 से जुड़ें और ज्योग्राफी को पूरा कम्प्लीटली देखें। क्वेश्चन नंबर 17, डॉल्फिन चैलेंजर जो है कटक स्थित है। तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन चैलेंजर नाम का एक कटक है और ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 76% है, यानी 76%। क्वेश्चन नंबर 20, गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि गंभीर सागरीय मैदान
किसको कहा जाता है, कैसे होते हैं, इसी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए, इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, यानी कि 4 में से 3 भाग आता है। और ऑप्शन नंबर बी, इसकी गहराई जो है वो 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है और इसका जो सर्वाधिक विस्तार होता है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी से लेकर 60 डिग्री ऊपर तक और 20 से लेकर 60 तक नीचे तक। और इसीलिए इसका जो तीनों आंसर है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जलमग्न कैनियन जो है सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है 6.5%। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ जो है किस महासागर में है? यानी सबसे जो ज़्यादा है वो किसके नीतल में पहाड़ियाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 24, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है और यही जो है इसका आंसर सही है और ये गलत है। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं असत्य पूछा गया है, तो सत्य क्या है? तो चलते देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसको भी इंक्लूड हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में क्वेश्चन ऊपर बताया है, तो यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट और उसके बाद जो आता है सीक्वेंस में वो आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, उसके बाद आता है सागरीय मैदान और फिर आता है सागरीय नीतल। तो इन दोनों के बीच मग्न तट और सागरीय मैदान के बीच में जो आता है वो आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त है। विश्व का सबसे गहरा तो मेरियाना है। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश मछली एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट से। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स महाद्वीपीय मग्न तट हो जाएगा, क्योंकि जो भूमि से लगा हुआ भाग है वो यही वाला भाग है और 600 फीट है फ्रेंड्स, 600 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है।
तो बहुत ही सकरा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लेक्चर जो है फ्रेंड्स इसका लास्ट MCQ है। फिर हम कल डेली क्लास होता है फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ें। और चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सभी का क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है? तो ग्वाम द्वीपमाला के निकट, ग्वाम द्वीपमाला के निकट अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।